बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल से खबर चल रही है एफबीआर के हवाले से कि एक नई रेट लिस्ट जारी की गई है प्रॉपर्टी की वैल्यू के मुतालिक। जैसे डीसी की रेट लिस्ट होती है प्रॉपर्टी के हवाले से, उसी अंदाज से एफबीआर की रेट लिस्ट जारी हुई है। ये रेट लिस्ट पहले भी आया करती थी, लेकिन फिर इसका सिलसिला कुछ रुक गया, यानी अपडेट इसको नहीं किया जा रहा था। अब दोबारा 1 नवंबर से इसको अप्लाई किया जा रहा है, यानी नए रेट्स को। अब पहले ये होता था कि डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक स्टैंप ड्यूटी और बल्दिया का टैक्स पे होता था, जबकि एफपीआर की रेट लिस्ट के मुताबिक 236 के और 236 सी, यानी जो एफपीआर के टैक्सेस हैं, वो लगते थे। लेकिन बाद में ये सिलसिला इस तरह से तब्दील हो गया कि सिर्फ डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक तमाम टैक्सेस अप्लाई हो रहे थे। अब ये इसको रीन्यू जब किया गया है, अब ये देखना है कि आया दोबारा वही पुराना सिस्टम आ जाएगा, यानी डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक दो टैक्सेस और बाकी जो एफपीआर के टैक्सेस हैं वो एफपीआर की रेट लिस्ट के मुताबिक लगना शुरू हो जाएं। ये तो अब क्लियर होगी बात 2-4 रोज में। फिर एक और अहम तरीन बात यह है कि इस रेट लिस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि 80% वैल्यू को बढ़ा दिया गया है, जमीनों की वैल्यू को। यानी अगर कोई 100 रुपए की लैंड थी तो उसको अब कर दिया गया है 180 रुपए का, यानी ये इंक्रीज आया है उस रेट लिस्ट के अंदर। अब अगर एफबीआर की रेट लिस्ट में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है, तो इसी के मुताबिक अब इसका भी इम्कान है कि डीसी रेट लिस्ट में इजाफा कर दिया जाए। अगर उसमें इजाफा हो जाता है तो फिर तो प्रैक्टिकली जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो बहुत ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जो हमारी परसेंटेज है, यानी 3% टैक्स, 1% टैक्स, जो जो वो उनकी है रेशो, वो तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन जो वैल्यू हमें लिखनी पड़ती है, मसलन एक जमीन की हमें वैल्यू लिखनी पड़ती है आज की डेट में, अगर 1 करोड़ रुपया डीसी वैल्यू के मुताबिक, तो हो सकता है कि अब आगे जाके वो 1.25 करोड़ लिखना पड़े, 1.5 करोड़ लिखना पड़े। अगर इस तरह से वो वैल्यू में फर्क आएगा, तो जाहिर है पहले हम करोड़ के अगेंस्ट टैक्स दे रहे थे, अब हमें 1.5 करोड़ के अगेंस्ट टैक्स देने पड़ेंगे। तो उस अंदाज से जो कॉस्ट है बाइंग की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहरहाल इस तब्दीली से क्या इम्पैक्ट आता है वो तो 2-4 रोज में मामला क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल ये खबर बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है कि एफबीआर की रेट लिस्ट आ गई है और उसमें बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। अब बाज औकात हाइप बहुत ज्यादा होती है किसी खबर की और प्रैक्टिकल उसका इम्पैक्ट होता ही नहीं है या बहुत मिनिमल होता है। ये तो खैर वही मैंने कहा कि 2-4 रोज में क्लियर होगा कि आया इसका इम्पैक्ट आता है, नहीं आता, बहुत ह्यूज लेवल पे आता है, ये आगे जाके पता चलेगा।